नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 24 फरवरी 2026 की लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जिसमें फाइल की स्थिति और 6 जो सर्कल है, यूनियन सर्कल है, उनके बारे में बताने वाला हूं, जिनकी वजह से हो सकता है इन फ्यूचर थर्ड पीआरसी रुक जाए। मतलब रुक जाने का मतलब ये है उसमें देरी हो सकती है। उन्होंने यहाँ पर क्या है, जो 12 फरवरी की हड़ताल हुई थी, आपको पता है, मैंने वीडियो भी बनाया था। उस हड़ताल के बाद 13 फरवरी को बोर्ड ने अप्रूवल दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि 12 फरवरी की हड़ताल की वजह से जो दबाव बना था सरकार पर या फिर मैनेजमेंट पर, उसकी वजह से यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया था। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमें अप्रूवल मिल गया। अब आगे भी ऐसे अप्रूवल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2 से 3 विभागों के अप्रूवल और लेना बाकी है। ठीक है, अब जो 12 फरवरी की हड़ताल हुई थी, उसमें एक बात आती है कि 12 फरवरी हड़ताल के बाद उसका डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यूनियन सभी सर्कलों में रिपोर्ट भेज कर या फिर उनको मैसेज सेंड कर रही कि भाई साहब आप अपने डिटेल वगैरह दो कि कौन कौन से सर्कलों में कितनी संख्या में यहाँ पर कर्मचारियों ने या फिर पेंशनर्स ने 12 फरवरी के हड़ताल में भाग लिया था। ठीक है, तो बहुत सारे लगभग सभी जो सर्कल है उनके यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह आ गई है, और कुछ 6 सर्कल रह गए हैं, यानी कि वो जो 6 सर्कल रह गए हैं उनकी वजह से हो सकता है थर्ड पीआरसी में देरी हो सकती है। तो ये उन्होंने लापरवाही की है या नहीं, या फिर वो 6 सर्कल कौन से हैं जिनकी वजह से थर्ड पीआरसी रुक सकती है, और 24 फरवरी 2026 की फाइल की अपडेट क्या है, 24 फरवरी 2026 में बीएसएनएल थर्ड पीआरसी से रिलेटेड क्या अपडेट निकल कर आई है, और फिलहाल फाइल की स्थिति क्या है, आज के इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी दूंगा। तो चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। यहाँ पर जो 12 फरवरी की हड़ताल थी, अभी हाल ही में हुई है, आज 24 फरवरी हो गई, यानी कि 10 दिन हो गए हड़ताल को। हड़ताल के बाद दबाव बहुत बना था, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया। ठीक है, लेकिन ये मत समझिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल पास होना लास्ट फाइनल डिसीजन है, यानी कि फाइनल हो जाएगा थर्ड पीआरसी। अभी थर्ड पीआरसी देखा जाए तो 50% पे पहुंची है। इसके बाद अभी डोट आ रहा है, यानी कि फाइल दिल्ली सरकार के पास पहुंची है। ठीक है, दिल्ली गई है, अब वहां पर डोट अप्रूवल देगा, डोट अफोर्डेबिलिटी क्लोज में एक्सेप्शन देगा, आपको छूट देगा, रिलैक्सेशन देगा, तब जाकर आपको फायदा होगा कहीं ना कहीं। यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज हटेगा तो एक हिसाब से देखा जाए तो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। लेकिन अभी डोट के हाथ में सब कुछ। ठीक है, इसके लिए दबाव बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब दबाव बनाना जरूरी है तो वो कैसे बनेगा? फिर से हड़ताल करनी पड़ेगी, हो सकता है वहां आंदोलन करना पड़े, काम रोको जैसे बड़े आंदोलन करने पड़े। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले क्या है, यूनियन को रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। कौन सी? कि भाई साहब आपने पिछला जो हड़ताल की थी, पिछली यानी कि 12 फरवरी की जो हड़ताल की थी, उसमें ये देखना चाहती है यूनियन की 100% जो कर्मचारी है या फिर पेंशनर्स उन्होंने भाग लिया था या नहीं। ठीक है, इसलिए डेटा कलेक्ट कर रही है। ठीक है, इसमें से यहाँ पर 6 सर्कलों ने अपना डेटा नहीं दिया है, तो वो देख लेते हैं आज इस वीडियो में, उसके बारे में जानकारी दूंगा और साथ में फाइल की स्थिति भी जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसकी जड़ जान लेते हैं कि थर्ड पीआरसी का मेन वो क्या है, मेन मुद्दा। ठीक है, थर्ड पीआरसी यानी कि तीसरा वेतन संशोधन 2017 से पेंडिंग है भाई साहब। इसकी जो जड़ है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है। ठीक है, यानी कि इसमें जो रुकावट है वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है। नियम क्या कहता है कि केवल वही सरकारी कंपनी वेतन बढ़ा सकती है जो पिछले 3 सालों से लगातार मुनाफे में हो। ठीक है, घाटे में नहीं होनी चाहिए। 1-2 साल भी अगर घाटे में रहेगी तो वो अपनी जो कंपनी है वो अपने खुद के खर्चे बढ़ा नहीं सकती, यानी कि अपने आप पर कुछ खर्चा नहीं कर सकती। थर्ड पीआरसी देखा जाए तो खर्चा नहीं है भाई साहब, 10,000 करोड़ का खर्चा है। थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो 10,000 करोड़ रुपए कंपनी पर बोझ बढ़ेगा। ठीक है, अब कंपनी तो इतना बना नहीं रही है, पैसा कमा नहीं रही है। आपको पता है 2025 में कंपनी ने 262 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, और 2026 में ये जो प्रॉफिट है ये वापस नीचे जा रहा है, गिरता जा रहा है, मतलब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है प्रॉफिट। ठीक है, अब 262 करोड़ का प्रॉफिट देखा जाए तो 10,000 करोड़ कहां और कहां 262। ठीक है, तो देखा जाए ये प्रॉफिट बहुत कम है। ठीक है, मतलब 50 गुना कम है थर्ड पीआरसी के खर्चे से, तो इस हिसाब से कंपनी खर्चा नहीं कर सकती। ठीक है, बीएसएनएल की स्थिति क्या है, देखिए, कंपनी घाटे से उबर रही है, लेकिन तकनीकी रूप से अभी भी नियम में फंसी है। ठीक है, अगर नियम के हिसाब से देखा जाए तो उबर तो रही है, वो बाहर आ रही है घाटे से, इस लॉस से, लेकिन क्या है अभी भी उभर नहीं पाई है। मतलब नियम कहता है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज का नियम है, उसमें तो अभी भी फंसी हुई है। ठीक है,
अब यूनियन का तर्क यह है कि घाटा मैनेजमेंट की गलत नीतियों और 4G 5G सेवाओं में देरी के कारण हुआ है। इसमें कर्मचारियों की क्या गलती है भाई साहब? इसलिए 12 फरवरी की हड़ताल इस नियम को तोड़वाने और विशेष राहत पाने के लिए की गई थी, ठीक है। यानी कि 12 फरवरी की हड़ताल की गई थी अफोर्डेबिलिटी क्लोज को हटाने के लिए, न कि मेन मुद्दे बोर्ड का अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। लेकिन बोर्ड ने तो अप्रूवल दे दिया, लेकिन अभी भी अफोर्डेबिलिटी क्लोज अटका हुआ है, जिसको फाइनल करेगी डोट यानी कि सरकार, ठीक है। अभी देखिए 6 सर्किलों की रिपोर्ट पेंडिंग होने से असली खतरा क्या है वो देख लेते हैं। देखिए CHQ यानी कि केंद्रीय मुख्यालय बार बार रिपोर्ट क्यों मांग रहा है, इसके पीछे बहुत ही गहरी रणनीति। कैसे? देखिए पहले तो एक न्यूमेरिकल हथियार जिसको बोलते हैं वो है, जब यूनियन मंत्री या फिर डोट सचिव के सामने बैठती है तो वे पूछते हैं कि भाई साहब कितने प्रतिशत कर्मचारी हड़ताल पे थे, ठीक है। अगर 6 सर्किलों का डेटा गायब है तो सरकार कहती है कि हड़ताल केवल कुछ हिस्सों में थी, पूरे भारत में नहीं, ठीक है। यानी कि देखिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए 100% मजबूती चाहिए, ठीक है। 100% सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स का भाग लेना बहुत जरूरी है इस हड़ताल में, ठीक है। अब 12 फरवरी की हड़ताल की रिपोर्ट बताएगी कि भाई साहब ये जो हड़ताल थी कितनी मजबूत थी, कितना दबाव बना पाएगी, ठीक है। अगर क्या है सरकार ने देखा कि यार कुछ सर्किलों में यहाँ पर हुआ है सिर्फ, ठीक है, हड़ताल हुई है, तो वो तो यही मान लेगी कि यार कुछ को लगता है कि थर्ड PRC नहीं लागू होगी, ठीक है, तो वो हड़ताल कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो दबाव कम बनेगा, इसकी वजह से हो सकता है थर्ड PRC रुक जाए, ठीक है। तो यहां पर रिपोर्ट यही कहती है कि भाई साहब सभी को 100% भाग लेना बहुत जरूरी, ताकि सभी मिलकर एकता में आएंगे तभी तो थर्ड PRC लागू होगी, है कि नहीं। अब देखिए इससे क्या है, एकजुटता होती है उसमें दरार पड़ती है। कैसे? 31 में से 25 ने रिपोर्ट दे दी है, लेकिन 6 का जो पीछे रहना ये दर्शाता है कि शायद वहां का जो नेतृत्व था यानी कि वहां का जो लीडर्स थे वहां के वो ढीले हैं, ठीक है, उन्होंने ढीलापन किया है, या वहां का जो मैनेजमेंट है उन्होंने कर्मचारियों को डरा दिया है। मतलब देखा जाए तो वहां जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोल दिया हो कि अगर ये दबाव वगैरह बनाया तो हम तुम्हारी सैलरी रोक देंगे, ठीक है, ऐसा कुछ कुछ तो धमका के रखा है, ठीक है। यह CHQ की सौदेबाजी की शक्ति यानी कि बार्गेनिंग पावर को कमजोर करता है, ठीक है। यानी कि देखिए आप क्या है कि कर्मचारी के जो मुद्दे हैं उनको लेकर मैनेजमेंट के पास जाते हैं, तो एक हिसाब से देखा जाए तो कभी हड़ताल वगैरह करते हैं या फिर कुछ दबाव बनाते हैं, तो एक हिसाब से सौदेबाजी करते हैं उनसे, तो ये जो इसकी पावर है ये कम हो रही है। मतलब जो दबाव बनाया गया था 12 फरवरी की हड़ताल का दबाव बनाया गया था वो 100% ताकत को दर्शाता है, अगर जो 100% जितने भी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स उसमें भाग लेते तो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, 31 में से 25 ने रिपोर्ट भेजी और 6 सर्कल यहाँ पर गायब थे, ठीक है। अब देखा जाए तो डोट में फाइल जाने का चक्रव्यूह देख लेते हैं। देखिए BSNL बोर्ड ने फाइल को पास कर दिया है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो आधी जीत है। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको 50% तक हमने जीत हासिल की है, लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ है। असली खेल का मतलब यह है कि सरकार जो डोट है, डोट के पास फाइल गई है अब, ठीक है, और अफोर्डेबिलिटी क्लोज इतना बड़ा देखा जाए तो रोड़ा है, अगर वो हट जाए तो फाइल सीधी ये मान लिया कि फाइनल हो जाएगी, डोट ने अप्रूवल दे दिया तो, ठीक है। देखिए डोट के रुख की बात करते हैं तो दूरसंचार विभाग डोट अक्सर वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों का हवाला देता है, यानी कि वो बोलता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल रही है कि भाई साहब अभी अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हट सकती तो बस नहीं हटेगी, यानी कि थर्ड PRC लागू नहीं होगी, तो वे फाइल को क्वेरी लगाकर वापस भेज सकते हैं या ठंडे बस्ते में डाल सकते हैं कि भाई साहब अभी लागू नहीं हो सकती, अभी बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने बाकी है या फिर बहुत सारे विभाग की मंजूरी बाकी, ऐसा कुछ कहकर वो फाइल को फाइल के नीचे दबा सकते हैं, ठीक है, हो सकता है। या फिर फाइल को वापस भी कर सकते हैं कि भाई साहब अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हट सकता, पहले मुनाफा कमा कर दिखाओ, ऐसा कुछ कहकर वापस कर सकते हैं, ठीक है। अभी पेंशन के मुद्दे की बात करो तो वेतन बढ़ेगा तो पेंशन कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा, सरकार इसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ से बचना चाहती है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर डोट ने मना किया तो महासंग्राम होगा या नहीं, ठीक है, यानी कि फिर से हड़ताल होगी या नहीं। देखिए अगर डोट फाइल को खारिज करता है तो यूनियन लोकल से लेकर नेशनल लेवल तक बड़े कदम उठाएगी, जैसे कि औद्योगिक युद्ध, इंडस्ट्रियल वार करेगी, यूनियन इसे अन्याय घोषित कर देगी, फिर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल नहीं बल्कि अनिश्चितकालीन काम ठप होगा। मतलब भाई साहब जो 12 फरवरी की हड़ताल थी वो एक हिसाब से ट्रेलर था, अगर डोट अप्रूवल देने से मना करती है तो पूरी फिल्म बनेगी, अब तो मतलब फिल्म बनेगा यानी कि पूरी महाभारत होगी। देखा जाए तो हड़ताल
अनिश्चितकालीन हो सकती है, काम हमेशा के लिए बंद हो सकता है, यानी कि जब तक आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक काम रोक देंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, पेंशन भोगियों का साथ बहुत जरूरी है, जैसे कि देखिए, क्योंकि थर्ड पीआरसी से पेंशन डिवीजन भी जुड़ा हुआ है, इसलिए लाखों रिटायर्ड कर्मचारी भी सड़कों पर उतरेंगे। यह सरकार के लिए एक बड़ा वोट बैंक संकट बन जाएगा, देखा जाए तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पेंशन भोगी कर्मचारियों से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इनके साथ से यहाँ पर बहुत ही दिक्कत आ सकती है कंपनी को, अगर दोनों मिलकर ये हड़ताल करेंगे तो। ठीक है, देखिए, यूनियन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है, जैसे कि जब फोर्जी न देकर सरकार ने कंपनी को रोका तो कर्मचारियों के वेतन को रोकना असंवैधानिक हो सकता है। फोर्जी जब टाइम पे देना था उस टाइम दिया नहीं। ठीक है, उस टाइम बोला कि हम देसी फोर्जी लॉन्च करेंगे, और देसी फोर्जी में सालों लग गए। इसकी वजह से क्या है, कंपनी पीछे चली गई। तो उस टाइम जब आपने फोर्जी देने से रोका, तो अब हमारे थर्ड पीआरसी देने से क्यों रोक रहे हो? ठीक है, यही यहाँ पर बोली है, और इसी की वजह से यूनियन कोर्ट में जा सकती है इस कोर्ट केस को लेकर। ठीक है, मौजूदा स्थिति देख लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले अभी हम वेट एंड वॉच कर सकते हैं, बस इस स्थिति में है। लेकिन ये जो शांति है तूफान से पहले वाली है, यानी कि तूफान आएगा, यानी कि हड़ताल होगी, महाआंदोलन हो सकता है। ठीक है, दबाव की बात करूं तो उन 6 सर्किल सचिवों पर दबाव बनाना होगा ताकि डेटा पूरा हो सके। 100% डेटा अगर कलेक्ट होगा तो दबाव ज्यादा मजबूत बनेगा। ठीक है, तैयारी की बात करूं तो कर्मचारी को मानसिक रूप से तैयार रहना होगा कि अगर डोट से फाइल नहीं निकली तो अगली लड़ाई लंबी और कठिन होने वाली है। मतलब एक हिसाब से थोड़ी सी मोटिवेट होना पड़ेगा कि भाई साहब, अगर डोट अप्रूवल नहीं देती है तो हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ठीक है, भले इसमें हो सकता है थोड़ा लंबा टाइम हो जाए, भले इसमें हो सकता है आपकी डोट सैलरी रोक दे, पेंशन रोक दे, फिर भी आपको लड़ना पड़ेगा। तो थोड़ी सी कठिन रहने वाली है लड़ाई। सीधी सी बात है, बीएसएनएल बोर्ड में फाइल निकलना सिर्फ एक सिफारिश थी, असली आदेश तो डोट से आएगा, और सरकार बिना भारी दबाव के कभी कोई बड़ा वित्तीय लाभ नहीं देती। ठीक है, यानी कि दबाव नहीं बनाएंगे तो ये जो थर्ड पीआरसी ये आपके हाथ कभी नहीं लगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी 24 फरवरी 2026 की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपका डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।